हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर्स निकालने वाले हैं। कब? जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो फोर्स क्या होता है, दो प्लेट के बीच में क्या फोर्स होता है, डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट करो उस पर क्या फोर्स लगता है। इसमें भी दो केस होते हैं। एक बार बैटरी जब कनेक्टेड है प्लेट में कैपेसिटर के साथ, उस समय डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो क्या फोर्स में चेंज आता है। और जब बैटरी डिसकनेक्टेड है उस समय जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो क्या फोर्स में चेंज आता है। तो हम लोग सभी तरीके का फोर्स पढ़ेंगे। दो प्लेट के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, फिर डाइलेक्ट्रिक पे क्या फोर्स लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक देखो बहुत कम जगह तुम्हें मिलेगा, लेकिन हाँ ये एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है तुम्हारा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेंस जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड जगह ये टॉपिक पढ़ाया गया है और बहुत लिमिटेड जगह ये टॉपिक है, ठीक ना। तो एससी वर्मा इरोडो सब में ये सब टॉपिक तुम्हें मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या है, कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, ये प्लस और इस पर माइनस, ठीक है। प्लस साइन है इधर, माइनस साइन है, ठीक है। तो इसका चार्ज डेंसिटी मान लो प्लस सिग्मा होगा और इसका माइनस सिग्मा होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बच्चों कितना होता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन, बताओ एप्सिलॉन नॉट होता है। यही पढ़ो ना कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बताओ, एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों प्लेट के कारण है कि किसी एक प्लेट के कारण है? दोनों प्लेट के कारण है। किसके कारण है? दोनों प्लेट के कारण है। ये याद रखना, दोनों प्लेट के कारण है, ठीक है। क्लियर? तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो एक बार बताओ, कोई पूछेगा किसी एक प्लेट के कारण कितना है, एक प्लेट के कारण कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ दोनों पॉजिटिव साइन का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, और नेगेटिव का भी, ये इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निकलता है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो दोनों का सम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो कोई ये अगर बस एक प्लेट का पूछा जाएगा तो बोला जाएगा इसका आधा। तो बताओ किसी एक प्लेट, मान लो ये वन प्लेट है और ये, चलो ए भी मान लेते हैं, ये ए प्लेट और ये बी प्लेट है, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बस ए का पूछा जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। याद है, सिग्मा, समझे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों का था तो किसी एक के कारण ये होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा इस पर फोर्स बताओ, ए के कारण फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। तो क्या बोलोगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो क्या बोलोगे, इसका चार्ज। एक बात बताओ, फोर्स कभी भी कोई बॉडी अपने चार्ज के कारण अपने पे लगा सकता नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं ऐसे अपने आप को पुश कर रहा हूँ, मैं चल दूंगा क्या? नहीं चल पाऊंगा। नहीं तो रोज सब क्या करता, जब भी किसी को जॉब पे जाना होता पीछे से ढलता आगे चला जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने आप पे फोर्स कभी भी नहीं लगा सकते। हाँ, इतना तेज हम धक्का किसी और को मारते तो भाग बहुत दूर तो नहीं, मतलब पुश होता तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करता। लेकिन हम अपने आप पे कितना भी तेज फोर्स लगा दें हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकते। हम नहीं, पूरी दुनिया क्या, हर चीज़, नॉन लिविंग, लिविंग जो भी चीज़ है, अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकता। अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकता, किसी और पे लगा सकता, अपने आप पे नहीं लगा सकता। तो बताओ, ये प्लेट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने आप पे फोर्स लगा सकता नहीं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लग सकता है, यस। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना लग रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लग रहा है ना। तो बताओ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो चार्ज किसका लोगे, जिस पे लग रहा है, तो बी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लोगे, ए। तो बताओ चार्ज ऑन बी क्या है, चार्ज ऑन बी क्या है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मान लो प्लेट का एरिया ए है, तो क्या लिखोगे, सिग्मा ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो एफ बी ए कितना आ गया बच्चों, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। ये तो बहुत ईजी है। हाँ, तो ये कब था, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया गया, ठीक है। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब डाइलेक्ट्रिक में भी दो केस है। एक बार मैं बिना बैटरी का इंसर्ट कर रहा हूँ, बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं है। देखो, चलो पहले बैटरी के साथ इंसर्ट वाला कर देते, वी वोल्ट है इसमें। अब डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट कर दिए, ठीक है। हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिए, इंसर्ट, मार्कर, हाँ, डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, के, ओके।
ठीक है। तो देखो ये इसमें चार्ज या वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, वैसे तो मैं कर देता हूँ, इसका डीप नॉलेज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो, उसमें जाके देख लेना चार्ज या वोल्टेज कैसे चेंज होता है, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें जाके देख सकते हो। तो बताओ वोल्टेज इसका सेम रहेगा कैपेसिटर का, देयर इज नो एनी चेंज इन वोल्टेज, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी को भी मेंटेन रखने के लिए मजबूर कर देगा। तो V डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक डालने के बाद V, Q डैश इक्वल टू क्या होगा, चलो C डैश इक्वल टू क्या होगा, K C, ये तो सभी जानते हो, डायरेक्ट्रिक डालने से K टाइम्स बढ़ जाता है। Q डैश इक्वल टू क्या होगा, C डैश इंटू V डैश, C डैश की वैल्यू बताओ K C और V डैश की वैल्यू बताओ B, तो बताओ Q डैश, तो Q डैश इक्वल टू क्या आ गया, K C B, C B की वैल्यू क्या होगी, पुराना वाला कैपेसिटर, पुराना वाला वोल्टेज, तो पुराना वाला चार्ज, तो क्या लिखोगे K Q। ओके सर ये K Q हो गया, ठीक है, Q डैश K Q हो गया, ओके कोई बात नहीं। अब हम लोग फिर से फोर्स निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिर से फोर्स निकालते हैं। तो देखो आप क्या है ना, जब तुम डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो ना, यहाँ पे मान लो डायलेक्ट्रिक है, ये जब इंसर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे क्या था, इस प्लेट पे क्या था हमारा पॉजिटिव था, सपोज कर लो इसमें पॉजिटिव था, इसमें क्या था बच्चों नेगेटिव था, ठीक है। इधर क्या था पॉजिटिव, जगह नहीं है तो समझ लेना पॉजिटिव, तो इधर क्या इंड्यूस कर देगा डायलेक्ट्रिक में नेगेटिव, और इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास चार, अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं फिर से, ये ए प्लेट ये बी प्लेट, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू, अब देखो इस प्लेट पे जो बी प्लेट है उसमें तीन लोग फोर्स लगा सकते हैं, कौन कौन, एक ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा पाएगा, बताओ क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ये पॉजिटिव उतना इधर लगाएगा, ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको अपनी ओर खींचेगा। देखो ये नेगेटिव इस प्लेट को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस प्लेट को अपनी ओर खींचेगा, जितने फोर्स से रिपेल करेगा उतने से ये खींच लेगा। तो नेट फोर्स इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसके कारण क्या हो जाएगा, जीरो। बोलोगे सर ये तो पास है, लेकिन तुम लोग पैरेलल प्लेट का पढ़े हो ना, सिग्मा अपॉन जो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो ना, कंडक्टिव पर नहीं नॉन कंडक्टिव पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो, ठीक है क्लियर है। तो उसमें आर का तो फंक्शन नहीं होता है, तो इसलिए डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये पॉजिटिव इसको खींचेगा और ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा, किसके कारण, डायलेक्ट्रिक के कारण। लेकिन हाँ इसके कारण अभी ये प्लेट बचा हुआ, अभी ये प्लेट बचा हुआ था, ये प्लेट के कारण कितना होगा, तो फिर से फोर्स ऑन, इसलिए हम फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकाले, इन दोनों के कारण नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ 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 बताओ, हो जाएगा ओके, चार्ज ऑफ बी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, ओके ठीक है, इक्वल टू बताओ चार्ज ऑन बी क्या होगा बच्चों, चार्ज ऑन बी अभी मेरे को पता चला क्यू डैश लिखोगे, क्यू डैश, और ई ए तो ई डैश लिखोगे, ई ए डैश, तो बताओ क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा डैश इंटू एरिया, एरिया में तो कोई चेंज नहीं आया ना, एरिया में तो कोई चेंज नहीं आया, चलो ए, और ई ए डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे ना, समझे, क्या लिखोगे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा डैश ए, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन, समझे, क्लियर है ना। ये तो बताए हुए, सिग्मा डैश क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अब सब कुछ बदल गया ना। तो अब बताओ एक बात, सिग्मा कितने से बड़ा, चलो क्यू में निकाल लो, सिग्मा में कोई बात नहीं, सिग्मा डैश की वैल्यू बता, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश, तो क्या लिखो क्यू डैश अपॉन ए डैश, सिग्मा डैश, क्यू डैश में क्या चेंज आया, क्या बन गया क्यू डैश के क्यू, और ए डैश में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्लेट का एरिया तो वही रहेगा ना, तो सिग्मा डैश क्या है के क्यू अपॉन ए, तो बताओ क्यू अपॉन ए को क्या बोलते हैं सिग्मा, तो के, क्यू अपॉन चार्ज अपॉन ए को क्या बोलते हैं सिग्मा, तो सिग्मा डैश इक्वल टू क्या आ गया के सिग्मा, ये पता चला है सभी को, सिग्मा डैश इक्वल टू क्या आ गया के सिग्मा। तो बताओ सिग्मा डैश की, यहाँ पे सिग्मा डैश की वैल्यू क्या रखोगे के सिग्मा, ये पता चल ही गया हो तुम लोग को। देखो क्यू डैश है ना, तो सिग्मा डैश इक्वल टू क्या, क्यू डैश अपॉन ए डैश, क्यू डैश क्या है के क्यू, यहाँ निकाले हुए है, और ए में तो कोई चेंज नहीं आया, तो बताओ पुराना क्यू अपन पुराना ए इक्वल टू क्या आएगा, पुराना सिग्मा, सिग्मा डैश इक्वल टू के सिग्मा। तो यहाँ पे हम ये लिखे ए, सिग्मा डैश की जगह क्या लिखोगे के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया बच्चों बताओ, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा क्या आ गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ड्यू टू बी भी इतना ही होगा, ठीक ना। तो एक बात बताओ, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये पहले आ रहा था जब बिना बैटरी के, जब तुम जब डायलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तो क्या आया था सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब डायलेक्ट्रिक डालने से जब बैटरी कनेक्टेड है तो फोर्स की वैल्यू कितनी से बढ़ गई, के स्क्वायर टाइम से बढ़ गई। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम बोलोगे सर चार्ज के फॉर्म में लिखना है, तो चार्ज के फॉर्म में लिख दो ना, चार्ज के फॉर्म में क्या हो जाए के स्क्वायर सिग्मा, सिग्मा डैश की वैल्यू नहीं पूछ रहे, सिग्मा की वैल्यू क्या थी
सिग्मा की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए, क्यू स्क्वायर ए टू एप्सिलॉन नॉट, तो देख लो क्या हो गया, तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ जाएगा, दिख रहा है सभी को। बस सिग्मा की वैल्यू लिख दिए, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाकी सब तो सेम ही है, ए से ए कट गया तो ये आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक ना, क्लियर है। तो बहुत ईजी था ये तो निकालना, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा जब प्लेट, अभी हम लोग बस प्लेट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, अब फिर हम लोग डायलैक्ट्रिक भी क्या फोर्स होगा वो भी निकालेंगे, ठीक ना, क्लियर है यहाँ तक। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। हाँ, अब अगर बैटरी ना कनेक्ट होता, बैटरी अगर ना कनेक्ट होता तो फिर क्या होता, बैटरी अगर ना कनेक्ट होता तो क्या होता सर, ये भी बताते हैं। तो देखो बैटरी ना कनेक्ट होता तो बताओ क्यू डैश इक्वल टू क्या होता बच्चों, बैटरी ना कनेक्ट होने पे चार्ज कांस्टेंट रहता है, याद है ना, बताए थे, बैटरी कनेक्ट रहने पे वोल्टेज, तो अब यहाँ पे बैटरी नहीं कनेक्ट है तो चार्ज वही होगा जो पुराना था, तो सी डैश इक्वल टू बताओ बच्चों क्या होगा, के सी, ठीक है। ओके, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फिर से इन दोनों का तो कहानी खत्म है, तो बचा बस ये, तो बताओ क्या होगा, क्यू ऑन बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, तो बताओ चार्ज में जब कोई चेंज ही नहीं आया, क्यू भी तो वही रहेगा जो पहले था, क्या होगा सिग्मा, जब चार्ज में चेंज आया ही नहीं तो सिग्मा में क्यों आएगा, सिग्मा का होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज में कोई चेंज नहीं, एरिया में कोई चेंज नहीं, चार्ज में कोई चेंज नहीं, एरिया में कोई चेंज नहीं, तो सिग्मा में भी क्या है का चेंज, वही होगा सिग्मा, सिग्मा में कोई चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ही रहेगा क्योंकि सिग्मा में कोई चेंज नहीं आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बताओ क्या बन गया, सॉरी क्यू बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए भी होगा ना, तो सिग्मा स्क्वायर ए 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज के टर्म में लिखना है तो लिख लो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कट गया तो बताओ क्या बन गया, क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा क्या बन गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सर ये तो कोई चेंज नहीं आया, हाँ बच्चों कोई चेंज नहीं है, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन, कोई चेंज नहीं आया, मतलब डायलैक्ट्रिक डालो या ना डालो, बिना बैटरी के कनेक्ट हुए में फोर्स बिटवीन द प्लेट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। कब चेंज आ रहा है, जब बैटरी को लगा के डालते हो, कितना टाइम्स, के स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा प्लेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जैक्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायलैक्ट्रिक पे क्या फोर्स लगता है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायलैक्ट्रिक पे क्या फोर्स लगता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बैटरी वाला ही कर लेते हैं, बैटरी के कनेक्शन के साथ डायलैक्ट्रिक पे क्या फोर्स लगता है। मज़ा आ रहा है बच्चों पढ़ने में। देखो अगर ये वीडियो सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो करो अपने दोस्तों में, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, देखो नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। तुम किसी को शेयर करोगे वो उसको लगेगा ये तो बहुत अच्छा कंटेंट शेयर किया, तो वो तुमको शायद कुछ शेयर कर दे, ठीक है। तो शेयर करो, उससे मुझे भी हेल्प मिल जाएगा मेरे चैनल को ग्रो करने में, ठीक है ना। देखो जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, क्योंकि लगता है मुझे बहुत लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखो डायलैक्ट्रिक अभी पूरा नहीं डाल रहा, आधा ही डाले, आधा क्या मतलब कुछ पार्ट पार्सली इंसर्टेड है, कुछ पार्ट ये डायलैक्ट्रिक इंसर्ट की, ठीक है। वही है, ये डी है, प्लेट का एरिया ए है, एक्स अंदर चला गया, और मान लो इस पूरे का हाइट एच है, ठीक है, एच, क्लियर है। अब क्या करना है, तो एक बात बताओ, कैपेसिटेंस निकाल दो इसका, हाँ सर निकाल लेंगे। बताओ इतना ही एरिया गया ना अंदर, इतना पार्ट अंदर गया, तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो आप बताओ ये जो कैपेसिटर तुम्हें दिख रहा है, ये C1 कौन वाला कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है C1, और नीचे वाला क्या है C2, ये जो खाली है, ये सीरीज में, ये पैरेलल में, क्योंकि एरिया में डिवाइड है, दोनों का डी सेम है, तो ये एरिया में डिवाइड है ना, एरिया में डिवाइड है, दोनों का डी सेम है, एरिया में क्या है डिवाइडेड, तो क्या होगा पैरेलल, ये मैं तुम्हें पहले भी बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो अब बताओ जो हाँ, तो मेरे को कॉन्सेप्ट क्या है ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डी यू अपॉन
डी एक्स, माइनस डी अपॉन डी एक्स होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है बच्चों, डी यू अपॉन डी एक्स। यू क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी के को हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद है एनर्जी निकालना, तो उसके लिए सी पता होना चाहिए। तो सी हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो 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 कैसे पता करेंगे। तो बताओ सी इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल है। C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया बताओ कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया कितना होगा बता सकते हो कोई? देखो एक बात बताते हैं, ये मान लो डायरेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा है, इसी को मान लो, हम वैसे इसको किसी और, चलो किसी और चीज़ को मान लेते हैं, मान लो ना, चलो ये मान लो डायरेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसको पूरा अभी के लिए क्यूबॉइड मानना है, वैसे क्यूबॉइड है ना, मान लो डायरेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ, तो इतना जब इंसर्ट हुआ तो अब ये जो इसका जो ये जो एरिया है वो कितना लोगे, ये वाला एरिया लोगे ना, इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसको भूल जाओ, ठीक है, ये वाले को भूल जाओ, ये जो लाइन बना हुआ इसको भूल जाओ, इसकी बात सोचो कि डायरेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ है, मेरे को कौन वाला एरिया लेना है। एरिया तो ये होता है जो प्लेट पे प्रोजेक्ट करता है। तो बताओ इतना डायरेक्ट्रिक जब अंदर गया है, बस इतना डायरेक्ट्रिक अंदर गया तो बस ये वाला एरिया लोगे ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कितना है, ये इंटू ये लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो लेंथ इंटू ये लेंथ है, ये इसकी मैं बात कर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ बताओ कितना, लेंथ बताओ बच्चों कितना, और लेंथ कितना है x, अब ब्रेथ इसका कितना, मान लो इसकी जो चौड़ाई है, कौन वाले प्लेट की चौड़ाई मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला है, ये वाला, ये जो प्लेट होता है ऐसे, ये प्लेट है ना, इसके बीच में डायरेक्ट्रिक होती है, इसकी चौड़ाई, ये वाले की चौड़ाई, जैसे ये होता है ना प्लेट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है b, और बीच में क्या है डायलेक्ट्रिक, दो प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है b, दो प्लेट, ये प्लेट है ना, तो ये b है, ठीक है। तो बताओ x इंटू क्या हो जाएगा, b, ये तो पता आप चल गया होगा, अपॉन d प्लस C2 बताओ एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसमें k भी लिखोगे, इसमें k भी लिखोगे, k डायलेक्ट्रिक का मान लो अंदर डाले तो k भी आएगा, C2 में एप्सिलॉन नॉट h माइनस x इंटू बी अपॉन डी, यही लिखोगे, ये क्या आ गया तुम्हारा C इक्विवेलेंट, ठीक है, यही होगा ना। यहाँ पे k क्यों लिखे पता है, यहाँ पे k क्यों लिखे, क्योंकि ये इसका डायलेक्ट्रिक क्या है, k है, ठीक है। तो बताओ C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, डी के एप्सिलॉन नॉट एक्स बी प्लस एप्सिलॉन नॉट एच बी माइनस एप्सिलॉन नॉट एक्स बी। तो ये बताओ C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, तो x वाले को एक तरफ लो, तो क्या x, तो एप्सिलॉन नॉट एच बी, और ये क्या हो गया प्लस x को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा k एप्सिलॉन नॉट बी माइनस एप्सिलॉन नॉट बी, और ये क्या बन गया तुम्हारा x, ठीक है। नीचे क्या आ गया d, ये क्या आ गया C के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एप्सिलॉन नॉट बी सभी से भी बाहर ले सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन नॉट बी सभी से बाहर ले सकते थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक C इक्विवेलेंट हमारा आ गया, ठीक है, C इक्विवेलेंट आ गया सर। अब हमें क्या करना है, हमें C इक्विवेलेंट तो पता चल गया, चलो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी, यहाँ पे भी b को बाहर कर लो तो अंदर क्या बच गया, अपॉन d को भी, तो अंदर क्या बच गया h प्लस एप्सिलॉन k माइनस 1x। दिख रहा है सभी को, दिख रहा नहीं यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया। तो अब बताओ एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि देखो इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, जब बैटरी लगा के करते हो तो क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज, तो हाफ सी वी स्क्वायर लोगे ना, ये तो क्यू स्क्वायर लोगे तो क्यू भी तो बदल रहा है, तो फिर क्यू बदला जो वो निकालो, तो बहुत इससे अच्छा मेरे को इजी मेथड मिल रहा है, भी कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ, तो ये लगा लो, क्योंकि भी कांस्टेंट मेरे को पता है, तो ये कर लिए। तो बताओ फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड में डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो ठीक है। तो अब f इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, तो u को क्या लिखोगे, हाफ, u को क्या लिखोगे बच्चों बताओ, हाफ सी भी स्क्वायर, सी भी यहाँ क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या कर ले हम लोग बाहर ले लेते हैं। वोल्टेज हमारा क्या है कांस्टेंट है ना, बैटरी लगा हुआ है, तो बताओ f इक्वल टू हाफ भी कांस्टेंट है, भी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, तो अब बताओ डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी, देखो आप बताओ सी की वैल्यू क्या आई है, एफ इक्वल टू हाफ भी स्क्वायर, ओके हाँ, डी सी की वैल्यू क्या है, डी अपॉन डी एक्स, सी की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, अंदर क्या है एच प्लस के माइनस 1 एक्स, यही है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन सभी को पता है क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, कॉन्स्टेंट है उसको बाहर करो, तो इसका एच का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0 बच्चों, ये डिफ्रेंशिएशन आता है ना सभी को, इसको बाहर किए, एच का डिफ्रेंशिएशन 0, के माइनस 1 का क्या हो गया के माइनस 1, एक्स का क्या होगा के माइनस 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्या, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1, ये तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर है, बड़े में लिख दूँ, आ गया बड़े में मैं लिख देता हूँ, तो इसको कॉपी कर लेना। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर 2d के माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर ओके अपॉन 2d। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, बी यहाँ क्या पता है ना, बी जैसे ये दो प्लेट है तो ये बी है, ठीक है, ये बी है, ठीक है ना, हम बताए हुए थे पहले भी तुम लोग को। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया फोर्स का। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला बन गया जब बैटरी के साथ इंसर्ट कर रहे हो, तो कोई इस पर कई सारे ना क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन इसका कैसे कैसे बन सकता है। अगर तुम्हें ये वाला वैल्यू पता है तो देखो, मान लो ये डायलेक्ट्रिक दे दिया, ऐसे रुको, देखो कितने क्वेश्चन मैं इससे बना सकता हूँ। ये इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भर देते हैं, ठीक है, अब इसमें एम जी, तो बताओ सभी डेटा दिया रहेगा, ये तो बोलेगा बताओ मास की वैल्यू जब ये इक्विलिब्रियम में हो, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख दोगे एम जी, फोर्स की वैल्यू इसके हिसाब से जो भी डायलेक्ट्रिक जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से फोर्स निकाल देना। ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ, ऐसे बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, तो देखो फोर्स तुम निकाल सकते हो जो भी इस डेटा के हिसाब से, इस फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू इसके लिए पुट करना है, ये वाले सिस्टम के लिए। कौन वाले सिस्टम के लिए बच्चों, ये वाले सिस्टम के लिए, ठीक है, वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू एम जी लिख देना, यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पर, देखो कैसे बता रहे, क्वेश्चन देखो कई सारे बन सकता है। जैसे देखो ये है, फिर से डायलेक्ट्रिक कैसे, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो अब से सेम फोर्स के की वैल्यू पूछ देगा, तो एफ इक्वल टू यहाँ से फोर्स फॉर्मूले से लगा दोगे, इक्वल टू क्या कर दोगे के एक्स, ठीक है, तो बोलेगा एक्सटेंशन कितना हुआ, के अगर दिया रहेगा, अगर एक्सटेंशन दिया है तो के पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो फोर्स की वैल्यू, ये भी बैटरी से क्या है कनेक्टेड है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐप यहाँ से निकाल लोगे, ये फॉर्मूले से इसका, इस सिस्टम का इक्वल टू क्या कर लोगे के एक्स, तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। तो इससे तुम फोर्स निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन किसी भी तरह बनाया जा सकता है। किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आगे क्या करना है, तो देखो ये जो फॉर्मूला है उसको याद रखो तो सही, नहीं तो फिर तुरंत भी बना दोगे। इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, क्या फोर्स, जब क्या है बैटरी बंद, जब बैटरी क्लोज्ड, जब बैटरी क्या है क्लोज। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसी वर्मा में भी देख लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे, रोडो में भी देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, अब अगर चार्ज कांस्टेंट रहता तो क्या करते हैं, अगर चार्ज कांस्टेंट होता तो फिर क्या करते सर, तो देखो चार्ज कांस्टेंट रहता ना तो कुछ नहीं, वही काम था, तुम सी निकाल लिए थे, सी कितना आया था, सी इक्विवेलेंट उसके। हाँ देखो एक बात, एक और चीज़ बताना भूल गया तुम लोग को, जब तुम कैपेसिटर को डालते हो ना, डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करते हो तो डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट होता है अंदर की ओर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अट्रैक्ट। तो हम लोग फोर्स हमेशा ऊपर की ओर लगाते हैं, क्योंकि उसको नीचे धीरे धीरे ले जाना। जो ये फोर्स आ रहा है ना नेगेटिव, ये फोर्स जो है अट्रैक्ट करता है, ये फोर्स क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, समझे, ये फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग को अगर इसको नीचे ले जाना तो हम लोग जैसे ये जैसे है ना, मेरे को इसको धीरे धीरे नीचे ले जाना है, तो बताइए अर्थ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो धीरे धीरे नीचे ले जाने के लिए फोर्स हम लोग को कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर। फोर्स हम लोग को कहाँ लगाना पड़ता है, ऊपर। तो जो ये फोर्स आए अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये के की वैल्यू बताओ, क्योंकि स्प्रिंग को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। यहाँ पे था ना, स्प्रिंग को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो स्प्रिंग इसको जाने से रोकेगा तो स्प्रिंग क्या उधर खींचेगा ना, तो स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा है, ये स्प्रिंग है तो इसको ऐसे खींच रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन उसमें होगा ना, तो उस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब अगर देखो बैटरी ना लगा रहा है ना, तो सी इक्विवेलेंट तो वही आएगा, सी इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। सी इक्विवेलेंट क्या होगा, यही। तो बस करना क्या है, जो तुम्हारा u है ना, u इक्वल टू क्या लिखोगे, q²/2c, क्योंकि अब ये q कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ये फोर्स क्या होता है, d/dx होता है ना। तो अब u की वैल्यू क्या लिखोगे, तो अब इसमें देखो q कांस्टेंट है तो q² को कांस्टेंट लो, d/ क्या कर रहे हैं dx, तो q² को कांस्टेंट लो, 2 को कांस्टेंट लो, तो क्या करोगे d/dx, ठीक है। किसका, q² 2 बाहर था तो किसका, 1/c का, और c की वैल्यू क्या है, q² 2 d/dx, और c की वैल्यू क्या है, ये देख लो, तो इसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, 1/c की वैल्यू क्या है, ε0 b/d h प्लस, रुको एक मिनट, h प्लस k-1 x, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, ठीक है। तो देखो ये जो है ना डिफ्रेंशिएशन जब करोगे, ये डिफ्रेंशिएशन मैथ वाले जो कि वो आराम से कर सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। डी को ऊपर ले जाओ, ये वाला ये डी ऊपर ही है, जब ऊपर जाओ तो इसका डिफ्रेंशिएशन तुम लोग जानते हो कैसे करना होता है, तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये अब हम बताने नहीं जा रहे, तुम लोग घर से खुद बैठ के कर सकते हो। बस हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब तुम इसका ये समझ में आया, क्यों कांस्टेंट है ना, जब बैटरी नहीं लगा रहेगा तो 1/c का डिफ्रेंशिएशन करोगे, वहाँ पे v² कांस्टेंट था, तो हम लोग v²/2 को बाहर ले लिया, हाफ से v² में v²/2 को बाहर ले लिया, c का डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ पे 1/c का करना, बस इतना अंतर है। हाँ बस एक चीज़ का अंतर हो जाएगा, देखो क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारा वोल्टेज जब कांस्टेंट था, जब वोल्टेज कांस्टेंट था तो फोर्स जो तुम्हारा आया था वो कितना आया था, ε0 b 2d v² k-1, ये आया था ना, यही आया था फोर्स तुम्हारा, ये फोर्स आया था, ठीक है। तो इसमें फोर्स देखो कांस्टेंट है, इसमें फोर्स क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसमें फोर्स क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि देखो इसमें x का तो भी फंक्शन है ही नहीं, तो फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन जब यहाँ करोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन में x का फंक्शन आ जाएगा, तो जब चार्ज कांस्टेंट है, मतलब जब बैटरी नहीं कनेक्टेड, जब तुम इसको डायरेक्ट्रिक को अंदर ले जाओगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन जब वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड है प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो डायरेक्ट्रिक ले जाओगे तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। और चार्ज जब कांस्टेंट रहा तो फिर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का फंक्शन आना है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो जब ये डायरेक्ट्रिक पूरा अंदर चला जाएगा ना, ध्यान देना, जब डायरेक्ट्रिक पूरा अंदर चला जाएगा ना इसके, जब डायरेक्ट्रिक पूरा अंदर चला जाएगा ना तो फोर्स की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। क्यों सर, अभी एक बार बताओ, फोर्स सी का डिफ्रेंशिएशन किए थे तब ना आया था फोर्स, तो सी फंक्शन ऑफ एक्स आया था जब ये आधा अंदर गया था, जब ये बच्चों आधा अंदर गया था तभी तो एक्स का फंक्शन आया, ये एक्स था और ये h माइनस एक्स था, तब हुआ ना ऐसा, तब हुआ ना ये ऐसा, ठीक है, तब हुआ ये ऐसा। अगर ये x का ये पूरा का पूरा अंदर चला जाता तो x तो होता नहीं, फिर ये h लिखते ना,
अगर ये पूरा अंदर चला जाता तो x तो लिखना ही नहीं था, फिर h लिखते, एक ही कैपेसिटर होता। तो एनर्जी क्या हो जाता, आप सी क्या होता है, एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और वी स्क्वायर, इसमें तो सब कांस्टेंट है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वी स्क्वायर सब कांस्टेंट थे, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता ना। तो फोर्स क्या आ जाता बच्चों, जीरो आ जाता, समझे, फोर्स क्या आ जाता, जीरो आ जाना था। क्लियर है सभी को, फोर्स की वैल्यू फिर जीरो हो जाती है। जब पूरा का पूरा डायरेक्ट्रिक, शुरुआत में फोर्स लगता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब पूरा डायरेक्ट्रिक अंदर चला जाता है, मतलब ये इस फॉर्म में, तो वो क्या हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये अंदर जा रहा था, इसको अंदर ले गए, ठीक है, ये खींचा है इसको, जैसे ये जा, इसको छोड़ दिए, खींच दिया, इसको खींच दिया, जैसे इसको छोड़, जैसे मार्कर है, इसको छोड़ दिए, ठीक है। तो जब तुम डायरेक्ट्रिक को छोड़ोगे, ध्यान देना, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना, एक बात बताने जा रहा हूँ। जब तुम डायलेक्ट्रिक को छोड़ोगे तो ये खींचेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो यहाँ जब पूरा चला जाएगा तो इस पर फोर्स तो जीरो है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया जब ये यहाँ पहुँचाती है तो इसकी स्पीड ये खींच रहा था ना, तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या ये रुक जाएगा, क्या नहीं, फिर ये कहाँ जाएगा, नीचे। अब जब ये नीचे जाएगा, जब ये कैसे हो जाएगा, जब ये डायलेक्ट्रिक नीचे जाने लगेगा तो अब ये इसको खींचेगा किधर, अपनी ओर ना, ऊपर की ओर, फिर अब ये किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर। तो अभी किधर अट्रैक्ट कर रहा था, इधर, यहाँ फोर्स है इक्वल टू क्या है, जीरो, यहाँ पे फोर्स किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो बताओ ये एक तरह का क्या दिख रहा है, पहले नीचे जा रहा था, जैसे तुम देखते हो ना ऑक्सीलेशन में, एक ऐसे लो ये मार्कर, यहाँ पे इस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ गया तो यहाँ जाकर रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास क्या इनर्शिया आती है, यहाँ से जैसे एक स्ट्रिंग में एक कोई फंसा लो, ऐसे छोड़ दो, पता है मेन पोजीशन पे फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन वो रुकता है क्या, नहीं, फिर वो ऐसे जाता है, ऐसे होता है ना, पता चल गया ना तुम लोग को। यहाँ से छोड़े तो यहाँ पे जाके फोर्स जीरो, लेकिन ये यहाँ पे जाके फोर्स जीरो, लेकिन ये यहाँ से छोड़े तो यहाँ पे जाके फोर्स, ये पॉइंट पे फोर्स जीरो, लेकिन ये इनर्शिया के कारण ये इधर चला जाता है ना। तो ऑक्सीलेशन में देखो ऐसा है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, बताओ ये एसएचएम है या ऑक्सीलेशन, ठीक है, एसएचएम है कि ऑक्सीलेशन। तो देखो कुछ लोग बोल देते हैं एसएचएम क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, गलत। यहाँ पे बताओ फोर्स क्या आता, कांस्टेंट। तो एसएचएम में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए ना, कांस्टेंट माइनस के एक्स। तो ये तो नहीं आ रहा ना, दिस फोर्स इज नॉट वेरिएबल फोर्स, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए एसएचएम का ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। उसमें वेरिएबल फोर्स होता है, पता है ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये एसएचएम नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है, क्या बच्चों, ऑक्सीलेशन है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो चलो यहाँ तक कि आज मैं देखो बहुत सारा नॉलेज तुम लोग को आज मिल गया है, इस पे पीएचडी कर सकते हो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है कि तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बहुत कम जगह ये क्वेश्चन को दिया सॉल्व करवाया गया है, आपको बहुत कम बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो तो अंडरस्टूड लिखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, शेयर ज़रूर करो वीडियो को, ठीक है, जिससे मेरे चैनल को प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।